नजर है जो हमें न तो एक लाला दिया ना लाली। हरी तने कहाँ नजर डाली मेरे भयों न कोई लाल। नजर कैसी है अरे विधना तेरी नजर निराली। अरे ईश्वर तेरी नजर निराली। अरे नाई दियो मोई लाला हरिश्चंद्र महलों में अरे घर अंगना मेरे सब कछु सुनो। अरे एक बेटा बिन दुख मोई दूनो। अरे एक छैया हरिश्चंद्र नेतारा महलों में बैठ करके जब रो रहे हैं नारद जी का आगमन हुआ। कहने लगे हैं सुनो महाराज ये रोना धोना क्यों चल रहा है, बात क्या है? सुनो महाराज अपुत्रो गति सोनास्ति, बिना पुत्र के गति नहीं होती। क्यों? महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया प्रभु बताएं क्या। एक महल में हमारे महलों में न तो कोई लाला है ना कोई लाली। आगे चल के इस राज्य का अधिकारी कौन होगा, कौन मालिक होगा इस राज्य का? नारद बाबा कहने लगे सुनो आप वरुदेव की शरण में चले जाइए, वो एक आपको पुत्र देंगे। ठीक है। महाराज राजा हरिश्चंद्र जब चले हैं वरुण देवता की शरण में कि सोवन पत्यो विष्णा तुमानारद्य शो देशतः
वर्णम सर्वम यात पुत्रो में जाए तुम प्रभु। जब वरुण देवता की शरण में गए, कह दिया है प्रभु हम आपकी स्तुति कर रहे हैं कि बेटा दे दो, गोद का खिलौना एक पुत्र को हमें दे दोगे तो पुत्र जब जन्म ले लेगा उसके बाद मैं आपके नाम का यज्ञ करूंगा। वरुण देवता की शरण में गए तो वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया, जाओ महाराज आपके घर में एक बेटा जरूर आएगा। जब समय आने पर रानी तारा पुत्रवती हो गई, बेटे का नामकरण संस्कार हुआ तो बेटे का नाम निकला रोहितास। रोहितास नाम निकला। मेरे कथा श्रोता बंधु, एक दिन देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था तो विश्वामित्र दरबार में पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र की बड़ाइयों को सुना तो विष्णु भगवान से विश्वामित्र ने 3 रूप मांगे। 3 रूप मांगे, बताया पहला ब्राह्मण का, दूसरा सूकर का और तीसरा सर्प का। 3 रूप मांगे। 3 रूप मांगे हैं। उसके बाद में विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में जब घुसाए हैं, सूकर भेष धारण करके सारी बगिया को उजाड़ दिया। और ये इसी के बीच प्रदीप जी के मामा जी राधेश्याम ग्राम बालकपुर से ये 100 रुपए की माला हमारे लिए अर्पण कर रहे हैं और 100 रुपए की माला यज्ञवती परीक्षित जी दोनों मैयाओं के लिए अर्पण की हैं। ऐसे भक्त हमेशा के लिए आगे के लिए बढ़ते रहें और ऐसे भक्तों के आशीर्वाद मेरे सर पर चलते रहे। जो मैंने मंजिल को तय किया उसी को हासिल करती रहूं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे, हे उत्तरानंदन पुत्र परीक्षित, सूकर रूप धारण करके विश्वामित्र ने सारी राजा हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ दिया। क्यारी क्यारी को उजाड़ा। जब माली ने देखा सूकर को मारा माली ने, तो माली की जंगा को फाड़ दिया। माली की जंगा को फाड़ा है। माली भागा भागा आया दरबार में, महाराज की जय हो, गजब हो गया। महाराज हरिश्चंद्र बोले, अरे माली क्या बात है, जो संध्या के समय तू इतना व्याकुल क्यों है? माली ने जवाब दिया, महाराज कुछ मत पूछो, तुम्हारे बाग में कैसा शुक्र आया है जिसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, क्यारी क्यारी को उजाड़ दिया। महाराज कहने लगे, अबे ये बता तूने शुक्र को मारा नहीं? कहने लगा, मारा तो था लेकिन मेरी उल्टी जंगा को फाड़ गया, अब क्या करें? महाराज कहने लगे, सुनो माली, संध्या का समय है और संध्या के समय अगर दुश्मन भी अपने द्वार पर आता है तो उसको भी बैठना देते हैं, कभी भगाते नहीं। संध्या का समय है और हम अभी नहीं जा सकते उसे मारने के लिए, सुबह होने दो। हम सुबह होते ही उस शुक्र को मारने के लिए बाग में आएंगे। सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र फौजों को सजा करके अश्व पर सवार होकर चले हैं बगिया की तरफ। बगिया में आए, चारों तरफ से बगिया को घेरवा लिया और जवाब दे दिया है, सुनो सिपाहियों, ये सूकर किसी की जंगा के नीचे होकर निकल गया तो उसको फांसी की सजा दे दूंगा, याद रखना। तो एक जल्लाद ने जवाब दो, सुनो महाराज जी, अगर हमारी जंगा के नीचे होकर निकलो तो हमें फांसी की सजा, और अगर वो शुक्र आपकी जंगा के नीचे होकर निकल गया तो आपको क्या दिया जाए? महाराज कहने लगे, सुनो ज्यादा बातें नहीं। चारों तरफ से बगिया को घेरा। उधर में सूकर रूप में विश्वामित्र सोचने लगे, अगर हम सूकर ही बने रहे तो ये राजा हमारा वध कर देगा। ब्राह्मण रूप में झाड़ी में से हाथ में कमंडल लेकर के जब निकल आए, ब्राह्मण रूप में जब निकले हैं, और ये 101 रुपए की ये माला अभी गले में आई थी। ये श्री सोमवीर सिंह का पुत्र सुजानपुर से, और 10 रुपए से कलश वाली कन्याओं को उन्होंने सम्मान दिया। क्या लिख रहा पता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बताया मेरी कथा श्रोता बंधुओं, जब निकले हैं महाराज हरिश्चंद्र सामने है, जवाब दिया। महाराज ने देखा, कहने लगे बाबा जी प्रणाम। कहने लगे चिरंजीव रहो राजन। महाराज हरिश्चंद्र बोले बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे ब्राह्मण के वेश में सुनो, महाराज हरिश्चंद्र के राजधानी के लिए, उनके दरबार के लिए जा रहे हैं। हमने सुना है कि बहुत बड़े दानी हैं जिनकी असकीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है, हम वहां जाना चाहते हैं। महाराज हरिश्चंद्र बोले प्रभु मैं ही हूँ वो अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मैं ही हूँ। कहने लगे आप ही हो राजा हरिश्चंद्र के? हाँ, कि आप ही हो तो हमें कुछ धन की जरूरत है। क्या धन की? क्यों बाबा? हमारे घर में एक बेटी है शादी की योग्य, उसके पीले हाथ करने हैं, इसलिए हमें कुछ धन दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया बाबा जी जवाब दिया है, मांगो क्या मांगना चाहते हो? मेरे पास अभी कुछ नहीं है कुंजी है, मुकुट है और लगाम है, इन तीन चीजों के सिवा अभी कुछ नहीं है, लेकिन मांगना क्या चाहते हो? जवाब दिया सुनो महाराज, अगर आपके पास कुछ नहीं है, ये तीन चीजें, तो इन तीन चीजों का ही संकल्प कर दो। कहने लगे ठीक है। विश्वामित्र कहने लगे ऐसे नहीं मानूंगा, त्रिवाचा भर जाओ। त्रिवाचा भरे हैं प्रभु, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जब त्रिवाचा भरे हैं तो संकल्प में परिणाम ये निकला कि संकल्प में कुंजी मुकुट और लगाम तीनों का संकल्प किया और कहने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र आपने ये तीन चीजों का संकल्प तो कर दिया, लेकिन मुझे 60 भार सोना और दे दो। क्या? 60 भार सोना और दे दो। महाराज कहने लगे बाबा जी यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरे महलों के लिए चलो वहां जाके दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र के साथ में विश्वामित्र जब आए हैं राजधानी में और उच्च सिंहासन पर बिठाया विश्वामित्र को और मंत्री को आदेश दे दिया है। कहने लगा है सुनो मंत्री, लो ये कुंजी की चाबी, कुंजी में से जो खजाना है इन बाबा जी को लाके दे दो। एकदम से जब विश्वामित्र ने ये बात सुनी जवाब दे रुके जा राजा, अरे इनका ठहर जा, तेरा है क्या? इस मंत्री पे हुक्म चला रहा है, वो तेरा मंत्री नहीं, तेरा कुछ नहीं है जो हुक्म चला रहा है। क्यों? जवाब दिया सुन, तीन चीजों का संकल्प किया था, मुकुट गया वहां सारा राज गया, कुंजी गई वहां सारा खजाना गया और लगाम गई वहां सारी फौज गई। अब तेरा क्या है? ये मंत्री तो मेरा है, इसमें हुक्म मन चला। अब तेरे ऊपर 60 भार सोना और कर्ज है, उसको चुका के दे दे, चाहे तो मेरे राज्य को छोड़ के चला जाओ, लेकिन कुछ भी करो मेरे कर्ज को अदा कर दो। महाराज हरिश्चंद्र ने इतनी बात सुनी जवाब दिया है प्रभु आपने ये क्या मांग लिया? आपने तो हमारे साथ में छल किया है, मेरे सारे राजपाट को छीन लिया। अब तो महाराज रोने लगे हैं। जवाब दिया प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो एक बात कहूं, क्या? मैंने अपने राजपाट को ही तो छोड़ दिया है, लेकिन ये शरीर नहीं दिया। जब तक ये शरीर है, कुछ भी हम तीनों प्राणी करें, मेरी धर्म पत्नी, मेरा गोदी का खिलौना रोहितासुर में, जब तक मेरा ये शरीर है तब तक चाहे तो हम बिकें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन इस शरीर से आपके कर्ज को अदा करके ही मानूंगा। कहने लगे हैं महाराज मैं सत्यवादी हूँ, कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। हमारी रहु कुल की रीत ऐसी है कि मर्यादा को नहीं जाने देते, चाहे तो अपनी जान की बाजी क्यों ना लग जाए। बाबा जी बात क्या कर दी, लेकिन आपकी आज्ञा मिल जाए तो अपने महलों में अपनी रानी से पूछ करके आऊं। कहने लगे हैं चले जाओ जल्दी से तीनों प्राणी मेरे राज्य से बाहर। मेरे
प्रिय कथा श्रोता बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र जब महलों में गए हैं रानी तारावती के, और जब रानी तारा ने अपने स्वामी महाराज हरिश्चंद्र को आते देखा, बिस्तर को लगा दिया। जब बिजलियां मोर पंख की हाथ में लेके हवा ढोरन लगी और जवाब दिया है, महाराज आज ही आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? पहले आया करते थे तो आपका चेहरा पुष्पों की तरह खिला हुआ, लेकिन आज मुरझा क्यों रहा है महाराज? आखिर बात क्या है? इसमें कौन सा रहस्य छिप रहा है, मुझे बता दो ना। महाराज कहने लगे, रानी सब बात पूछना, लेकिन इस बात का प्रश्न मत करना। क्यों? एक हमारे दरबार में तो बाबा जी आए हैं, उन्होंने हमारे साथ में छल करके सारे राजपाट को छीन लिया रानी, और हमसे कह दिया है कि 60 भर सोना और कर्ज है उसको चुका देना। लेकिन रानी समझ नहीं आता अब क्या होगा। बोले हैं महाराज, द्वार हमारे पे साधु है हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी अब राशि वस्त्रों को छोड़ दो, तपसी भेष धारण करके अपना वो खिलौना कहाँ है बेटा रोहितास, तीनों प्राणी तपसी भेष में हो जाओ, कहीं जाकर के बिक जाएंगे, उस महात्मा के कर्ज को अदा करेंगे। रानी तारावती कहने लगी, स्वामी उस बाबा से मना कर दो, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे राज्य को छोड़ के चले जाए। महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी तुझे नहीं पता है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, रानी दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। रानी सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन अपनी मर्यादा से नहीं डिगूंगा। चलो आप तो मेरी पतिव्रता रानी हो, क्या मेरा आप साथ नहीं दोगी? कहने लगी, महाराज जब तक देह में जान है तब तक तुम्हारे पीछे में क्या से क्या नहीं कर सकती। जब तीनों प्राणी तपसी भेष में हुए हैं और महाराज ने अपनी राजधानी को प्रणाम किया है, हे माँ मुझे माफ करना, मैं तो तुझे छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन मेरी प्रजा को कभी दुख मत देना। मैंने अपनी प्रजा को अपने बेटा से बढ़कर के माना है
और तूने मुझे सब प्रकार का सुख दिया, महलों में पतिव्रता मेरी औरत रानी तारा दी, गोदी का खिलौना भी दिया, लेकिन आज माँ मुझे माफ करना। महाराज हरिश्चंद्र अपनी राजधानी को प्रणाम करके जब निकले हैं, अयोध्या वासियों ने देखा कि हमारी प्रजा पर शासन करने वाले महाराज आज हमें धोखा दे के क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सभी अयोध्यावासी, सभी अयोध्यावासी मेरे कथा श्रोता बंधुओं सभी विलाप करने लगे। सभी भक्त कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद कथा